इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कमांड अपडेट कमांड के बारे में। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास दो टेबल हैं, एक है डिपार्टमेंट टेबल और एक है एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में भी 3 रिकॉर्ड्स हैं और एम्प्लॉय में भी 3 रिकॉर्ड्स हैं। डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन। एम्प्लॉय में भी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है फॉरेन की का। किसका कंसेप्ट आता है यहाँ पर? फॉरेन की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FK। ठीक है, यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय टेबल है ना, ये कनेक्टेड है डिपार्टमेंट टेबल के साथ। ये जो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी लिखी है एम्प्लॉय टेबल में, ये एक्चुअली रिलेट करती है यहाँ पर डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी से। ठीक है, मीन्स ये डिपार्टमेंट आईडी क्या है? ये है प्राइमरी की, और यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में यही डिपार्टमेंट आईडी रेफर कर रही है इधर, तो ये क्या बन गई? फॉरेन की। ठीक है, ये हमने फॉरेन की के वीडियो में पढ़ा था कि कैसे फॉरेन की रिलेट करती है एक प्राइमरी की में दूसरे टेबल के साथ। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसकी हमारे पास फॉरेन की है डिपार्टमेंट आईडी, ये रेफर करती है डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की को। ठीक है, तो अपडेट कमांड के 2 सिंटैक्स हैं हमारे पास। एक तो है अपडेट कीवर्ड, फिर टेबल का नाम, ये है सेट एट्रीब्यूट। सेट कीवर्ड है SET सेट। ठीक है, सेट कीवर्ड, फिर एट्रीब्यूट का नाम इक्वल्स टू वैल्यू। मीन्स हमें अपडेट करना है टेबल के अंदर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अपडेट टेबल नेम सेट कीवर्ड एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू। जो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे वो टेबल में अपडेट हो जाएगी। दूसरा सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम सेट एट्रीब्यूट सेट कीवर्ड एट्रीब्यूट नेम वैल्यू और वेयर कंडीशन। जब कभी आपके पास ये आती है ना स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो ऑप्शनल है, उसको आप लिख भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, तो मतलब आप अपडेट कमांड को विदाउट वेयर भी चला सकते हो और विद वेयर भी चला सकते हो। ठीक है, तो वेयर कीवर्ड है और वेयर के साथ आती है कंडीशन। ठीक है, ये एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है अपडेट डिपार्टमेंट टेबल सेट कीवर्ड लोकेशन इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपडेट किया है डिपार्टमेंट टेबल को। ठीक है, और सेट के अंदर की एट्रीब्यूट का नाम है लोकेशन। तो क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि आप अपडेट कर दो किसको? लोकेशन को, और लोकेशन को किसके बराबर अपडेट कर दो? दिल्ली के। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगी है। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है और एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करनी है, तो इसका मतलब है ये जो एट्रीब्यूट है ना हर एक रिकॉर्ड के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है बात, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लगी है, तो इसका मतलब है लोकेशन जितने भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड होंगे वहाँ पर लोकेशन की जगह क्या अपडेट हो जाएगा? दिल्ली। तो यहाँ पे जैसे चंडीगढ़ लिखा है, यहाँ भी दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, और ये हरियाणा लिखा है, यहाँ भी दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अपडेट कमांड को बिना वेयर और कंडीशन के अप्लाई करते हैं तो एट्रीब्यूट के अंदर हर एक रिकॉर्ड के लिए वही वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कमांड ने क्या करना है, जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सब के लिए लोकेशन में दिल्ली सेट कर देना है। ठीक है, तो इस कमांड का ये काम है अगर हम उसको विदाउट वेयर और कंडीशन यूज़ करते हैं। तो हम इसको पहले जैसे ही बना देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हरियाणा, यहाँ पर आ जाएगा चंडीगढ़। तो अब दूसरी देखते हैं, यहाँ लिखा है डिपार्टमेंट अपडेट डिपार्टमेंट टेबल सेट डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू IT वेयर लोकेशन इक्वल टू दिल्ली। इसका क्या मतलब है? आपने डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नेम को सेट करना है IT
वहाँ पर जहाँ पर लोकेशन लिखा है HRY। इसका मतलब है जिस भी रिकॉर्ड के अंदर लोकेशन HRY होगी वहाँ पर डिपार्टमेंट नेम सेट हो जाएगा IT। तो इसका मतलब है लोकेशन यहाँ पर है तो इस लोकेशन में डिपार्टमेंट नेम को चेंज करना है क्या, IT। तो CSC की जगह यहाँ अपडेट हो जाएगा IT। ठीक है, तो ये होगी सेकंड। फिर है थर्ड, अपडेट एम्प्लॉय टेबल सेट डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू 1 वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 2। तो अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपने डिपार्टमेंट ID को 1 सेट करना है उस जगह पर जहां पर एम्प्लॉय ID 2 होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे एम्प्लॉय ID है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड के अंदर डिपार्टमेंट ID को आपने सेट कर देना है 1, तो ये 2 की जगह क्या सेट हो जाएगा 1। ठीक है बात, तो ये है। फिर है अपडेट डिपार्टमेंट सेट इक्वल्स टू डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू ECE। तो अब ये क्वेरी कहती है कि हमें डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट ID को क्या सेट करना है 4। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट ID को 4 सेट करना है उस रिकॉर्ड के अंदर जहां पर डिपार्टमेंट का नेम ECE है। तो ECE है यहाँ पर। ठीक है, ये कमांड जब चलेगी तो अपडेट हो जाएगा। हम इसको पहले ही वैसा ही बना देते हैं, चलो। ठीक है, इसको पहले जैसा ही हमने कर दिया। तो अब देखते हैं, तो आपने क्या किया, सेट करना है डिपार्टमेंट ID को 4। ठीक है, कहाँ पर सेट करना है, जहाँ पर डिपार्टमेंट नेम ECE है। तो डिपार्टमेंट नेम हमारे पास ECE है यहाँ पर। तो हमने इस रिकॉर्ड के अंदर डिपार्टमेंट ID की जगह क्या अपडेट कर देना है 4। तो ये क्या अपडेट हो जाएगा यहाँ पर 4। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अब पहले डिपार्टमेंट ID 2 था। ठीक है, और ये रेफर हो रहा था इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट 2 था ये यहाँ पर भी रेफर हो रहा था। अब यहाँ से तो ये हट गया, यहाँ तो ये पड़ा है ना। ठीक है, क्योंकि अब ये दोनों टेबल आपस में लिंक है डिपार्टमेंट ID के थ्रू। अब ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट ID यहाँ पर 2 पड़ी थी ना, ये किसकी वजह से पड़ी थी, ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, पहले ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी ना, इसीलिए यहाँ पर इसको लिख सकते थे हम। ठीक है, हमने फॉरेन की में पढ़ा था कि यहाँ फॉरेन की में वो वैल्यूज़ आएंगी जो इधर प्राइमरी की में एग्जिस्ट करती होंगी। ठीक है, क्या कहा था कि यहाँ पर वो वैल्यूज़ आएंगी फॉरेन की में जो इधर प्राइमरी की में एग्जिस्ट करती होंगी। तो पहले 2 एग्जिस्ट कर रहा था इसीलिए फॉरेन की में 2 था। लेकिन अब इस अपडेट कमांड ने क्या किया, 2 की जगह 4 कर दिया। ठीक है बात, तो अब यहाँ पर 2 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा और यहाँ पर 2 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट हो जाएगा। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहेगा भाई ये चीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि ये 2 की वजह से ये 2 एग्जिस्ट कर रहा था। अब यहाँ से तो 2 हट गया लेकिन यहाँ पर तो वो है, तो इसीलिए ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वॉयलेट हुआ और ये कहेगा भाई ये चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब हम डिलीट कमांड करेंगे ना, उसी के साथ हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर हम अपडेट करते हैं ऐसी वैल्यू जो यहाँ से हट जाएगी और वहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी, तो वो वॉयलेशन है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का। तो इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जहाँ पर हम डिलीट कमांड करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस की बुक परचेज़ करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।